नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे तीसरी लहर की। तीसरी लहर को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि तीसरी लहर आने का चांस कम है, तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। सरकार लोगों को आगाह कर रही है, टीका लगाने से लेकर प्रोत्साहित कर रही है ताकि तीसरी लहर की कहर से बचा जा सके। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तो काफी पहले जता दी गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में जो खबरें आ रही हैं वो सबकी चिंता का विषय बन चुका है। महाराष्ट्र में अचानक बड़े केस के बाद सरकार ने दावा किया है कि राज्य में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। मुंबई की मेयर किशोरी का कहना है कि कोरोना की लहर आनी नहीं है, आ गई है। अगस्त के बाद से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लगातार बढ़ते केस के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। शहर के अलग अलग बाजारों में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। लगता ही नहीं कि मुंबई के लोगों में कोरोना का कोई खौफ है। अचानक से बढ़ते कोरोना केस को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट हो गया है। एहतियात कदम उठाने शुरू हो गए हैं। नागपुर में रेस्टोरेंट शाम 8 बजे से दुकानें शाम 4 बजे तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। मुंबई और पुणे में भी लोग जिस तरह से लापरवाहियां बरत रहे हैं, यहां भी जल्द ही पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तीसरी लहर को लेकर अटकलें लगाने जा रही हैं कि तीसरी लहर में स्थिति कैसी रहेगी, तब कितने मामले सामने आएंगे। अब इस कयासबाजी के बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बड़ी बात कह दी है। उनकी नजरों में अगर कोरोना का अब कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो तीसरी लहर भी देश में नहीं आनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आता तो तीसरी लहर नहीं आएगी। अगर डेल्टा वेरिएंट ही रहा, कोई और नया वेरिएंट नहीं आया, तो समझिए हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीत गए हैं। सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ा दिया है ताकि 18 साल से ऊपर के लोगों को कम से कम 1 डोज जरूर लग जाए। अब सवाल है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। अगर आएगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या मुंबई के मेयर के उस दावे में दम है जिसमें वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ गई है। तीसरी लहर के लिए सरकार कितना तैयार है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञों से। तीसरी लहर की आशंका, तीसरी लहर की तैयारी क्या है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल तीसरी लहर को लेकर जो अटकलें थी, उन अटकलों में एक बार फिर से तेजी आ गई है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या तीसरी लहर बिल्कुल नजदीक है, कैसे इसको हम निपटा सकते हैं, लोग इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। सवाल कई इसको लेकर उठ रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, एक्स प्रेसिडेंट आईएमए की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर विनय जी आपका। डॉक्टर विनय अग्रवाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस हाँ, मुझे आ रही है। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर विनय अग्रवाल, लगातार तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, कब आएगी तीसरी लहर, और जो केसेस एकदम से बढ़ने लगे हैं केरल और महाराष्ट्र में, उसको लेकर कहा जा रहा है कि वहां तो तीसरी लहर आ गई है। अगर तीसरी लहर ये आ चुकी है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आएगी तो भी क्या प्रभाव पड़ेगा, और मुंबई के जो मेयर ने दावा किया है, कितना दम उनके दावों में दिख रहा है आपको? देखिए, मेरा जो प्रोफेशनल ओपिनियन है वो तो इस मामले में यह है कि जब तक हमारी सरकारी एजेंसियां और रिसर्च इंस्टीट्यूट, चाहे वो नेशनल टास्क फोर्स है या वो आईसीएमआर है या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जब तक वो इस बात को वेरीफाई नहीं करते कि वेदर थर्ड वेव आई है या नहीं आई है, तब तक हमें इन अफवाहों में नहीं जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये भी आईआईटी की, जैसे आपने स्टडी के बारे में कहा कि थर्ड वेव, जब तक कि वायरस का म्यूटेंट सामने नहीं आएगा, तब तक ये कह पाना कि ये नया वायरस का रूप है और ये थर्ड वेव के रूप में आ रहा है, ये भी गलत होगा। तीसरी बात ये भी जरूरी है कि पिछले करीब 15 दिन से अगर आप देखें, देश में नंबर ऑफ केसेस जो है वो 35,000 से लेकर 50,000 के बीच में घूम रहे हैं, और कुछ स्टेट्स में केसेस बढ़ भी रहे हैं। इस बात को भी कोई शक नहीं है। अब मैं एज एक मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल एक्टिविस्ट और एक जनता का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं ये कहूंगा कि हम इस चक्कर में पड़े ही नहीं कि सेकंड वेव है या थर्ड वेव है। हम इस बात पे ध्यान रखें कि ये जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं कुछ स्टेट में है, चाहे केरला है, ये खतरे का साइन है। और इतनी सब तैयारी करने के बाद भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो सभी
प्रिकॉशंस लेनी चाहिए बिल्कुल। जो हमें तरीके से लेनी है। जैसे कि मैं कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग है, हमें फेस्टिवल्स या ऐसे गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए, हमें टीका जरूर लगवाना चाहिए। आज गर्व से मैं कह सकता हूँ कि 70 करोड़ वैक्सीनेशन इस देश में लग चुके हैं। अगर वो 70 करोड़ वैक्सीनेशन इस देश में लग चुके हैं, ये एक ऐसा साइन है कि हमारी सरकार ने बड़े एक्टिवली इस थर्ड वेव की आशा को रखते हुए हमें पूरा तैयारियां की हैं। और ये भी मैं जानता हूँ कि हर स्टेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहा है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं अपने महाराष्ट्र के मेयर साहब के इस स्टेटमेंट को कहूंगा कि जब तक वो वेरीफाई ना करें, ऐसा स्टेटमेंट पब्लिक में ना दें। हाँ, अगर जहाँ तक पब्लिक को एक तरीके से सावधान करने वाली बात है, वो तो पब्लिक सावधान है, रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और वैक्सीनेशन और आपको बातचीत अभी भी मूल रूप से हमारा एक मंत्र है और ट्रीटमेंट है जिसको हमें नहीं वो नकारना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 50,000 के लगभग केसेस, 50,000 के केसेस रोज आ रहे हैं जो कि कभी भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए चाहे वो थर्ड वेव के रूप में आए या सेकंड वेव और एग्रेसिव हो जाए, इस बातों में टेक्निकल में ना पढ़कर हमें अपना बात को, अपने स्वास्थ्य को पूरा ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर विनय अग्रवाल आपने दी है। और क्या इसके संकेत हैं ये भी हम समझ गए हैं कि हम तीसरी लहर का इंतजार ना करें, बल्कि जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो केसेस में इजाफा हो रहा है, उसको देखते ही हम सचेत हो जाएं। ये भी है कि सरकार हमारी कितनी तैयार है। क्या आपको लग रहा है सरकार की तैयारी काफी है? देखिए, मैं जहाँ तक आपको एक बात बताऊं कि आज तक अगर पिछले 31 अगस्त तक का जो एस्टीमेट था वो हमारा 60 करोड़ वैक्सीनेशन अचीव करने का। ये गर्व की बात है कि ये देश, हमारा भारत देश, हम गर्वित हैं इस देश के नागरिक होने के नाते। और मैं तो सरकार को साधुवाद दूंगा कि 66 करोड़ वैक्सीनेशन लगे। संसार चकित है इस बात से कि किस तरीके से ऐसा संभव हुआ। उस देश में जहाँ पे पहले वैक्सीनेशन की कमी की बात कर रहे थे, अवेलेबिलिटी की बात कर रहे थे, सिस्टम्स की बात कर रहे थे, ये पक्की बात है कि आज हम लगभग 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे दे रहे हैं जी। और अगर इस स्पीड से हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं तो मैं कहूंगा कि सरकार की व्यवस्थाएं वो काम कर रही है और सुचारू रूप से काम कर रही है। देखिए, जैसे सेकंड वेव में हम अचानक फंस गए, सरकार की मेहनत के और उसके बावजूद भी 15-20 दिन बहुत ही कठिनाई के निकले मेडिकल प्रोफेशन के लिए। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ 8,000 केसेस फर्स्ट वेव में मैक्सिमम थे, वहाँ 32,000 केसेस एक दिन में, 35,000 केसेस पर डे आएंगे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हालत बिगड़ी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में जहाँ की थोड़ी लापरवाही रही, लेकिन सेकंड वेव से अब जो भी सिचुएशन है उसमें सरकार बेटर इक्विप्ड है। चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड इश्यूज है, चाहे वो इंटेंसिव केयर बेड से रिलेटेड इश्यूज है, चाहे वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड इश्यूज है, हमारी तैयारी एप्रोप्रिएट है। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर, फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद डॉक्टर राहुल तक आवाज नहीं पहुंच रही। सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए फिर से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विनय अग्रवाल, ये बड़ी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और बड़ी अहम जो पॉइंट्स हैं वो आपने बता दिए हैं कि कैसे सेकेंड वेव में हमने जो कुछ भी देखा उसमें हमने नाकामयाबी देखी और हमने कितने बंदोबस्त किए थे, कितना हम अलर्ट थे, उसी का नतीजा ये रहा कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन उस दौरान हो गई थी। अब क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाला वक्त त्योहारी सीजन है, फेस्टिवल सीजन बहुत नजदीक है, लोग बाजारों की तरफ रुख करने लगते हैं, भूल जाते हैं। अभी भी आप जाइए, सड़कों पर निकलिए, मार्केट में जाइए, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जैसे सब कुछ सही चल रहा है। कितना ज्यादा लोगों को फिर से अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है। खुद महाराष्ट्र के मेयर ये कह रहे हैं कि वहां के लोगों को देखकर लग ही नहीं रहा है कि कोरोना चल रहा है, उन्हें लग रहा है कोरोना खत्म हो चुका है। देश में अभी भी ये बना हुआ है, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। ये बार बार कहा गया, कैसे लोगों को समझाया जाए और जागरूकता कैसे लाई जाए? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि जहां तक हम सरकार की तैयारियों को क्वेश्चन करते हैं,
हम अपनी जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं हाँ। या हमारी जो जिम्मेदारियां उसको हम नहीं लेते। और आप ये जो पब्लिक का देखें, आज आप कनॉट प्लेस में जाएं, आपको लगेगा ही नहीं कि किसी तरीके से कोई कोरोना कभी आया भी था, या रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिल रही है, या स्टेशन है या सब जगह है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और अब तो मैं कह सकता हूं कि सरकार ने कम से कम मैसेज को डिसेमिनेट करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो एक सबसे बड़ा दोबारा से रिपीट करूंगा कि अगर हम 70 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन आज कर चुके हैं, वैक्सीनेशन कोरोना के लगे हैं, लोगों को पता है कोरोना का वैक्सीनेशन क्यों लगता है, लोगों को ये पता है सेकेंड वेव में कोरोना से कितनी मौतें हुई, लोगों को ये पता है कितनी खतरनाक बीमारी है। उसके बाद भी अगर हम कफन सर पर बांध कर निकलेंगे कि हमें कोई परवाह नहीं है, तो उसमें कोई सरकार कितनी भी मजबूत आ जाए कर पाएगी। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर फोर्टिस अस्पताल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। नमस्कार पूजा जी। जी डॉक्टर राहुल, एक और यहाँ पर जो नई बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि कोरोना का अब कोई नया वेरिएंट नहीं आता तो तीसरी लहर भी देश में नहीं आनी चाहिए। ये IIT की तरफ से कहा गया है। अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा तो तीसरी लहर की हम क्या सोचें, जो आने की संभावना है वो खत्म हो जाएंगी। डेल्टा वेरिएंट ही अगर रहा तो कोई नया वेरिएंट नहीं आ पाएगा। क्या हम इससे कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको जीत जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है क्या? पूजा जी बहुत अच्छी बातें पूछी है आपने। देखिए, निरंतर रूप से वेरिएंट आ रहे हैं, भले वो म्यू वेरिएंट हो या कि 1.2 वेरिएंट हो, 1.2 ये आते जा रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि उनकी वैक्सीन के प्रति एफिकेसी कम है। तो ये बात समझना हमको ज्यादा जरूरी है और आवश्यक है कि अगर हम ये नहीं भी माने कि वेव नहीं आएगी, तब भी जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन की जो एफिकेसी निकली डेल्टा वेरिएंट के, वो 65% ही रह गई। इसका मतलब हमारे पास अभी भी 35% वो लोग हैं जो लोग वायरस से ग्रसित हो सकते हैं और मृत्यु के मुंह में धकेले जा सकते हैं। और हमारे पास अगर 1% भी वो नंबर होता है तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा नंबर है, क्योंकि हम 135-40 करोड़ की आबादी है। दूसरी चीज बच्चों में, क्योंकि जिस प्रकार से नंबर नहीं बदल ना रहे हो, पर नंबर जो है वो बच्चों में स्क्यूड है। बच्चों में अभी भी डेल्टा वेरिएंट अगर होता है तो वो घातक हो सकता है, ये समझना आवश्यक है। यहाँ पे परसेंटेज का सारा खेल है। भले ही उतनी बड़ी वेव ना आए पूजा जी, बस इतनी वेव आ सकती है कि हम अपने नियर एंड डियर वंस को खो सकते हैं। अभी हम ये नहीं जानते कि वैक्सीन की एफिकेसी कितने दिन रहेगी, हमें कब बूस्टर का टीका लगेगा, क्या वो एल्डरली पॉपुलेशन जो 65 साल से ऊपर है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है, ब्लड कैंसर से आप ग्रसित है, क्या उन लोगों को इतनी ही पावरफुल इम्यूनिटी है? वो भी एक बहुत साइजेबल चंक है। तो हमें पूजा जी ये नहीं सोचना चाहिए कि आम जनमानस को कि वेरिएंट नहीं आएगा तो थर्ड वेव नहीं आएगी। हमारे पास अभी भी इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है इन वल्नरेबल पॉपुलेशन की, जिसमें अगर कोरोना होता है वैक्सीनेशन के बाद भी, फिर भी वो घातक हो सकता है और मृत्यु दर बढ़ सकती है। देखिए, अभी भी केरला में कल 160 लोगों की जान गई है, दिल्ली में 25 से 1 लोगों की जान गई है। तो ये जानना जरूरी है पूजा जी, कौन से वो लोग हैं जिनकी जान जा रही है। भले वेव ना आए, पर हमारा बिल्कुल इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी को लेकर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम इस मैटर को समझें कि अब जो तीसरी लहर है उसका संकट हमारे सर पे है, तो हमें उससे कैसे पार पाना है। डॉक्टर राहुल भार्गव, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है आपसे, और कितनी तेजी की जरूरत है अभी जल्द से जल्द लोगों को इंजेक्शन लगाए जा सकें, ताकि जो संक्रमण की दर हम पहले देख रहे थे उसमें कम इफेक्ट पड़े, लोग जागरूक भी हों और साथ ही साथ लोगों में इंजेक्शन भी लग जाए, लोग वैक्सीनेट भी हो जाएं। इसमें और कितनी तेजी लाने की जरूरत है तीसरी लहर को देखते हुए? यदि अगर हमारे को थर्ड वेव को अक्टूबर नवंबर से बचाना है तो हमको 2 करोड़ टीका, पहले ये 1 करोड़ टीके का जो लक्ष्य था वो शायद मई जून में था। अब हमारे को 1.5 से 2 करोड़ टीके रोज लगाने चाहिए, तो तक हम जल्द से जल्द दोनों टीके लगवा के लोगों को बचा पाए, क्योंकि स्टडी से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि डेल्टा वेरिएंट सिर्फ 2 ही टीकों से बचता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दोनों डोजेज में कम फासला कम कर देना है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला है कि हमें आ चुका है जहाँ पे कोविशील्ड के समय को घटा के 4 से 6 हफ्ते कर देना चाहिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग
टीकाकरण का फायदा उठा के एंटीबॉडीज बना पाए। तो इन दोनों चीजों को सरकार को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द 2 टीके का काम खत्म करना चाहिए। डॉक्टर राहुल, इसी को मैं आगे जरा बढ़ाते हुए ये पूछना चाहूंगी, बार बार ये बात की जाती है और काफी डॉक्टर से जब हम इसको लेकर चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो समय है उसको कम कर देना चाहिए दोनों के बीच में, लेकिन ऑलरेडी जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, एक इंजेक्शन लगा चुके हैं और दूसरी तारीख उनको अभी तक नहीं मिलती है, क्या ऐसे में संभव है कि वो भी जल्द से जल्द टीका लगवा पाए और इसमें कितना समय लग जाएगा? अब मुझे भी बहुत अच्छी बात है कि हमें 4 से 6 हफ्ते, 12 हफ्ते की जगह 6 हफ्ते पे लाके शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करना चाहिए। इसी के साथ में पूजा जी, अब बूस्टर की बात ही सरकार को कहीं न कहीं संज्ञान में लाना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जनवरी फरवरी में टीका लगा था। कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी वेव में जब आए, देखिए सारा खेल नंबर्स का है, 65% मतलब 35% जनसंख्या वो होगी जो टीका लगाने के बाद भी ग्रसित हो सकती है, और 35% में शायद 0.5 या 0.2% ऐसे लोग हो जो वापस से अस्पताल जाके मृत्यु के मुंह में जा सकते हैं। तो ये नंबर हिंदुस्तान के आंकड़ों में लाखों में और करोड़ों में पहुंच जाते हैं। इसीलिए टीकाकरण को तेज करना चाहिए, टीकाकरण के तेज होने के बाद समय कम करना चाहिए, दूसरे डोज की बात करना शायद सरकार को कहीं न कहीं आवश्यक है। साथ ही बच्चों के टीकाकरण को मुस्तैद करना भी आवश्यक है, क्योंकि वो भी 20 करोड़ जनता है, बच्चे भी जिनको स्कूल खोलना आवश्यक है। तो अब सरकार को दोबारा से रीलुक करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि पिछले 13 दिन में 10 करोड़ टीके लगे हैं, बट हमको इस दर को आगे बढ़ाना है। अभी भी समय कठिन है, लंबा रास्ता है, सर झुका के काम करने की आवश्यकता है, पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के माध्यम से जो अभी तक पिछले 3 महीनों में हमने जीत हासिल करी है, उसी के माध्यम से हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर विनय अग्रवाल, जब बात तीसरी लहर की कर रहे हैं तो बच्चों पे सबसे ज्यादा संकट मंडराने लगता है। पहले ही इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, स्कूल सब खुल चुके हैं, प्राइमरी स्कूल्स भी खुल चुके हैं, छोटे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, कितना ज्यादा डरने की जरूरत, अलर्ट रहने की जरूरत, सजग रहने की जरूरत बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखें हम तीसरी लहर को? तो देखिए, जहाँ तक डरने की और अलर्ट रहने की जरूरत है वो तो अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल स्कूल खुल रहे हैं, इस बात में भी सच्चाई है, और इस बात में भी सच्चाई है कि 18 साल से कम के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं होते, ये भी बहुत ही फैक्ट है। एंड ये भी सच्चाई है कि सरकार ने जो ट्रायल शुरू किए हैं, जो 12 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं, उन लोगों के वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जा रहा है कि कहाँ वो ये वैक्सीनेशन, चाहे वो कोवैक्सीन है या बाकी वैक्सीन है, वो इन बच्चों को सेफली लग सकती है या नहीं लग सकती। सरकार ने ऐसा अनाउंस किया था कि 15 सितंबर के आसपास से बच्चों को वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाएगा। इसके बारे में सरकार को अभी आके अपना वो डायरेक्शन देनी है। अगर चाहे वो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, कोई भी वैक्सीन है, अगर वो वैक्सीन सेफली 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को प्रायोरिटी पे अवेलेबल कराई जाए, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी तैयारी वही होगी, और हमें स्कूल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखते हैं कि अगर हम समझते हैं कि 100 करोड़ के करीब या 105 करोड़ के करीब ऐसी पॉपुलेशन तो 18 साल से ऊपर है, उसमें हम 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाते हैं, एक वैक्सीनेशन, और 30-35 करोड़ ऐसे भी हैं जो कि जिनको डबल दोनों वैक्सीनेशन लग चुके हैं, विच इज एक उपलब्धि है हमारी। तो मुझे लगता है कि सरकार को 2 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एक तरफ जहां हम स्कूल खोल रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक को भी वो डर से नहीं हटना चाहिए, डर तो है, पूरी लेनी चाहिए। और सरकार को जितनी जल्दी से, जैसे कुछ फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है, इजराइल में शुरू कर दिया है और जगह शुरू कर दिए है, ऐसे ही अगर हमारे 3 महीने से कोवैक्सीन पे बच्चों के ट्रायल चल रहे हैं, अगर वो ट्रायल की रिपोर्ट अच्छी है तो उसको जल्दी से जल्दी बच्चों को उपलब्ध कराया जाए, वही एक सबसे बड़ी जरूरत है और उपलब्धि होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा हमने की विशेषज्ञों से और यही जानने की कोशिश की कि कितने तैयार हम हैं, कितनी तैयारी सरकार की है, लेकिन सजग रहने की जरूरत हम सभी को है। डरने के साथ साथ अलर्ट मोड पर रहेंगे तो तीसरी लहर के खतरे से बच पाएंगे। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।